अस्सलाम वालेकुम। आज का जो है हमारा टॉपिक है वो इंडेक्सिंग है। इंडेक्सिंग के बारे में पढ़ेंगे कि बेसिकली है क्या और कौन सी टाइप्स हैं हमारे डेटाबेस के अंदर जिसके थ्रू हम जो है वो उन टैब्स को कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे होते हैं और इंडेक्सिंग जो है वो किस तरीके से अचीव हो रही होती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करें इंडेक्सिंग है क्या, तो भाई इंडेक्सिंग हम ये कहें कि एक तरीका है। हम अपनी जो है डेटाबेस से कोई डेटा लेट सपोज हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो हम क्विकली जो है एक ऑप्टिमाइज तरीके से जो है वो डेटा एक्सेस कर सके, परफॉर्मेंस हमारी जो है वो बहुत अच्छी हो। तो सपोज अगर हम बात करें, यहाँ पर आप पिक्चर भी देख रहे होंगे कि आपने अक्सर बुक्स में देखा होगा, कोई अच्छी बुक्स होती हैं तो वहाँ पर इंडेक्स भी होता है। और इंडेक्स के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट जो है वो टॉपिक्स के नाम लिखे होते हैं, अलग अलग वर्ड होते हैं। उन वर्ड के अगेंस्ट जो है वो कहाँ कहाँ किस पेज पे वो बेसिकली उससे रिलेटेड जो है डेटा है, कंटेंट है, तो वहाँ पे आप जो है जा सकते हो तो यूजिंग इंडेक्स। तो बेसिकली अगर हम बात करें, एक बुक है, सपोज 1000 जो है उसके अंदर पेजेस हैं और उसमें 10 जो है चैप्टर्स हैं। हर चैप्टर के अंदर जो है लेट्स सपोज 100 पेजेस हैं, तो ये अबाउट जो है 1000 जो है वो पेजेस बनेंगे। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो सिंपली अगर हमारे पास इंडेक्स नहीं है, अगर आपको कोई कहे कि भाई ये टॉपिक जो है सर्च करके इस बुक में से मुझे बताओ कहाँ पे है या मुझे पढ़ के बताओ, तो आप क्या करेंगे? सिंपली आपको कहीं नहीं पता कि कहाँ है एक टॉपिक, कहाँ पे जो है वो बेसिकली किस पेज पे है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आप शुरू से उसको जो है पढ़ना शुरू करेंगे, देखते जाएंगे, स्कैन करते जाएंगे लास्ट तक, जहाँ तक आपको जो है टॉपिक नहीं मिल जाता तो आप उस पूरे को मतलब पूरे को इसको स्कैन कर लेंगे। तो वहाँ पे क्या है कि उसका फायदा फिर इंडेक्सिंग, आप अगर आप वहाँ पे रख लेते हैं तो इंडेक्सिंग का ये फायदा होता है कि आप किसी भी कोई भी लेट सपोज वो टॉपिक या कोई ऐसा टर्म जो है वो यूज हुआ है, वो कहीं जगह जगह कहाँ कहाँ पे हुआ है, तो आप वहाँ पे डायरेक्टली जा सकते हो। कोई अगर आपको कहे सपोज जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एकेडमिक जर्नल्स, तो अब उसमें अगर कोई आपको कहे तो आप डायरेक्टली यहाँ से पेज नंबर देख के वहाँ पहुँच सकते हैं, ठीक है ना, उस सेक्शन पे या उस पेज पे उन कंटेंट पे जो है आप डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। अदरवाइज अगर इंडेक्स ना हो तो हम हमारे लिए मुश्किल जो है वो होंगी। तो इस तरीके से जो है वो इंडेक्स हमारे पास जो है, इसका इंडेक्सिंग का यही फायदा है कि इंडेक्सिंग हम रख रहे होते हैं और उसे उसके अगेंस्ट। अब देखें, अगर मैं बुक की बात करूं तो बुक में अगर आप इंडेक्सिंग रखते हैं, सपोज 1000 पेजेस हैं और 100 पेजेस के लिए आप जो है अलग से एक पेज रखा, दूसरी जो है वो 100 पेजेस और आगे उसके लिए एक और पेज, ऐसे आपके 10 पेजेस यहाँ इतने बन जाएंगे। अगर लेट सपोज आप अगर 2000 जो है वो पेजेस हैं तो आपके लिए 10-10 भी अगर आप जो है वो रख रहे हो तो उसमें फिर ये होगा कि सॉरी, वहाँ पर जो है अगर आप 20 पेजेस रख रहे हो तो हर पेज पे आपकी लेट सपोज आ रही है डेटा 100 पेजेस आ रहे हैं आपके उसके अगेंस्ट हर चैप्टर में। सॉरी, मैं चैप्टर की बात कर रहा था। अगर लेट सपोज हमारे पास 20 चैप्टर्स हैं तो हर चैप्टर जो है वो लेट सपोज 100 जो है वो पेजेस कवर कर रहा है, तो इसी तरीके से 20 चैप्टर्स होंगे हमारे पास हैं तो वो कितने 2000 जो है वो पेजेस कवर करेंगे। तो ऐसा ही अगर हम कहें 2000 पेजेस हैं हमारे पास और उनके लिए हर पेज में लेट सपोज हमारे पास 10 चैप्टर्स की जो हर पेज में अगर बात करें कि हमारे पास सपोज डेटा आती है जो हम इंडेक्स रख रहे होते हैं। सपोज अगर आप इंडेक्स क्रिएट करना चाह रहे हैं, मैं उसकी मिसाल देना चाह रहा हूँ कि आपके पास 2000 पेजेस हैं, लेट सपोज हर पेज पे आप 100 जो है वो के इंडेक्स रख सकते हैं। तो ऐसे ही आपके जो है वो कितने बनेंगे, हर पेज के अगेंस्ट आपके 10 वो बने और 10 वो, तो 20 आपके जो है वो पेजेस एक्स्ट्रा बनेंगे, जो कि बेसिकली क्या कर रहे होंगे, ये मैं 2000 पेजेस की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे आपके 20 पेजेस बनेंगे इंडेक्स रखने के लिए। तो जब भी आप बुक देखें तो लेट सपोज अगर वो 2000, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अगर पेज पे वो लेट सपोज 100 जो है वो रख सकता है इन पेजेस का जो है वो इंडेक्स, तो ऐसे हमारे पास कितने बनेंगे, 20 हमारे पास जो है पेजेस अलग से आएंगे जिस पे हमारी जो है वो डेटा आएगी, जहाँ पर मतलब इंडेक्स की जो है वो अलग से ऑक्यूपाई करेंगे 20 पेजेस, उसके अलावा 2000 पेजेस अलग होंगे जो एक्चुअल बुक का कंटेंट होगा। तो इस तरीके से 2020
पेजेस हमें जो है वो दरकार होंगे उस बुक को लिखने के लिए ना। तो इसी तरीके से इंडेक्सिंग मजीद देखते हैं कि बेसिकली क्या है। अब देखें इंडेक्सिंग करने के लिए जब हम इंडेक्सिंग कर रहे होते हैं तो उससे पहले में हम एक बात को समझ लें, जैसे आपको पहले भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ चुके होंगे कि हमारी जो एक्चुअल में जो डेटा डिवाइसेस के अंदर स्टोर होती है वो ब्लॉक्स के फॉर्म में हो रही होती है। तो हर ब्लॉक जो है वो अपने पास कुछ ना कुछ जो है वो डेटा सेक्शन ऑफ डेटा रख रहा होता है। तो डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे डेटाबेस की बात करूँ तो लेट्स सपोज हमारे पास रोज होती हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं। तो कुछ मखसूस रिकॉर्ड ब्लॉक्स में रखे जाते हैं। तो लेट्स सपोज हम किसी डेटाबेस की टेबल्स की डेटा को हम स्टोर करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर क्या कर रहे होंगे कि ब्लॉक हम मैनेज कर रहे होते हैं। हर ब्लॉक में कुछ ना कुछ जो है नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, कुछ भी वो ब्लॉक की साइज है उन पर जो डिपेंड करता है। तो बेसिकली अगर बात करें तो हम हर ब्लॉक जो है ब्लॉक्स में जो है वो डेटा को रख रहे होते हैं और सारे हमारे रिकॉर्ड्स हो रहे होते हैं। तो फिर जब इंडेक्सिंग हम अप्लाई कर रहे होते हैं उसमें क्या हो रहा होता है कि हम इंडेक्स मैनेज कर रहे होते हैं। तो उसमें उसका जो बेसिकली ये देखें कि इंडेक्स किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर आप सिंपली स्ट्रक्चर देख लें कि हमारे पास सर्च की होगा जहाँ पर एक्चुअली हम की यूज़ करेंगे, जो कि की बेसिकली क्या कर रही होगी। जिस तरीके से हम ये कहें कि भाई ये की जैसे हम सर्च कोई लेट सपोज अगर प्राइमरी की बात करें या कैंडिडेट की बात करें, तो ऐसी की जो हमें जो है यूनिकली आइडेंटिफाई कर रो करने में जो है मदद करे, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके ईच रो को ना। तो वहाँ पे हम जो है वो की यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली अगर इंडेक्स की बात करें तो हम क्या कर रहे होते हैं एक्चुअल डेटा की अगर एक्चुअल डेटा जो है लेट्स सपोज हमारे पास है, जैसे हम बुक की बात कर रहे थे 2000 पेजेस हैं, तो लेट्स सपोज वो एक्चुअल हमारा डेटा है, उसके अगेंस्ट हमने 20 पेजेस इंडेक्सेस के बनाए। ठीक है, तो जिसपे हम जो है वो पॉइंटर हमने बताया हुआ था कि भाई ये यहाँ पर जाओ, इस पेज पे जाओ, इस सेक्शन पे, तो आपको ये जो है इस टर्म से या उस जगह उससे रिलेटेड जो है वो वर्ड से रिलेटेड आपको जो है कंटेंट मिल जाएगा। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं एक्चुअल डेटा जो है उसके अगेंस्ट हम देख रहे हैं, हमें एक्चुअल डेटा का जो है वो अंदर सर्च करना होता है। तो उसके लिए हम फिर क्या कर रहे होते हैं इंडेक्सेस मैनेज कर रहे होते हैं। वो अलग से हम इंडेक्स मैनेज कर रहे होते हैं, उसकी फाइल बनाते हैं हमारे पास वो अब वो डिफरेंट डेटाबेसेस की इंजन पे डिपेंड करता है। कुछ जो है वो जिस तरीके से MySM जो है वो सर्च सॉरी डेटाबेस की इंजन है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं वो उस टेबल के साथ ही वो इंडेक्स की जो है वो साइज कुछ अलोकेटेड होती है। उस हिसाब से अगर उस टेबल में जितनी इंडेक्स बनाएंगे तो वो उसकी साइज जो है उसके साथ जो है वो एसोसिएटेड होती है। तो यूं यूं जितने इंडेक्स बढ़ते जाएंगे तो उसकी साइज भी बढ़ती जाएगी। तो हर टेबल से एसोसिएटेड होता है, सेपरेट नहीं होता। जब मगर हम जो है वो कुछ ऐसी इंजन हैं जहाँ पर हम जो है सेपरेटली भी फाइल्स को मैनेज कर रहे होते हैं। तो अगर हम बात करें कि इंडेक्स जब आप क्रिएट करते हो तो एक लेट सपोज एक्चुअल डेटा है, एक्चुअल डेटा 2000 पेजेस थे, सपोज आप बुक की बात कर रहे हैं उसमें से 20 पेजेस का आपने इंडेक्स बना लिया। इसी सेम तरीके से हम डेटाबेस के अंदर कर रहे होते हैं कि डेटाबेस है और डेटाबेस की एक्चुअल कोई ना कोई डेटा होगी टेबल्स की, और वहाँ से हमें सर्च करना होता है। तो कितना जल्दी ऑप्टिमाइज वे से हम जो है सर्च कर सकें विद इन लेस टाइम, मिनिमम टाइम के अंदर जो है सर्च कर सकें, तो उसके लिए फिर हम इंडेक्सेस जो है मैनेज कर रहे होते हैं। तो इंडेक्सेस में हमारे पास जो है वो सिंगल अगर इंडेक्स की स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें हमारे पास सर्च की होती है जो बेसिकली प्राइमरी की या कैंडिडेट की या वो की जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके ईच रो को, तो वो हम दे रहे होते हैं। तो यहाँ पर वो सर्च की वैल्यू आ रही होगी 1 2 3 4 ऐसे कुछ हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है या कुछ XYZ। तो आगे हम देखते हैं वो किस तरीके से। तो ये जस्ट जो है सिंगल इंडेक्स का स्ट्रक्चर है। अच्छा, दूसरा कॉलम, दो कॉलम होते हैं, एक सर्च की कॉलम होता है, दूसरा डेटा रेफरेंस कॉलम होता है। सर्च की में तो आपकी की आएगी जो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी, और दूसरा हमारे पास जो है डेटा रेफरेंस आ गया। अब डेटा रेफरेंस क्या कर रहा होता है, वो बेसिकली आपकी पॉइंटर रख रहा होता है, एक वैल्यू रख रहा होता है जिसमें एड्रेस पड़ा होता है जो कि पॉइंट करेगा उस पर्टिकुलर जो है ब्लॉक पे जहाँ पर आपकी जो है वो डेटा रिजाइड करती है। तो वहाँ बेसिकली ये पॉइंटर जो है एज अ पॉइंटर रोल अदा करेगा जहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू होगी, कोई एड्रेस पड़ी होगी उस पर्टिकुलर ब्लॉक की, जिसके थ्रू सपोज अगर 1 है आपकी सर्च की
और 1 के अगेंस्ट जो है आपका कोई ना कोई एड्रेस पड़ा होगा, और आप उसके बेसिस पे डायरेक्टली उस जो है उस जगह पर आप जा सकते हैं, उस पर्टिकुलर एड्रेस पे ना उस ब्लॉग पे जा सकते हैं। तो इस तरीके से ये इंडेक्स का स्ट्रक्चर जो है वो यूज़ होता है जब हम इंडेक्सिंग कर रहे होते हैं। तो ये सिंपल सिंगल इंडेक्स का जो है वो स्ट्रक्चर है। तो ऐसे अगर हम मल्टीपल जो इंडेक्सेस होंगे तो इस तरीके से वो हमारे पास 2 कॉलम होंगे, सर्च की होगी एक कॉलम और दूसरा डेटा, सर्च की में की होगी, डेटा रेफरेंस में हमारे पास पॉइंटर पड़े होंगे। अच्छा, उसके यहाँ पर कुछ एट्रीब्यूट्स जो हैं वो इंडेक्सिंग के लिए यूज होते हैं, जैसे एक्सेस टाइप है। तो एक्सेस टाइप उसको कहते हैं कि आप कौन सी टाइप ऑफ डेटा जो है वो सर्च कर रहे हैं, कोई वैल्यू है या कोई रेंज है जिसको जो है आप एक्सेस करना चाह रहे हो। उसके अलावा यहाँ पे एक्सेस टाइम जो है वो बेसिकली क्या कर रहा होता है, ये बेसिकली कितना टाइम लगा उस एलिमेंट को जो है पर्टिकुलर जो जगह पर आप फाइंड करने में, तो ये एक्सेस टाइम कहलाता है। इंसर्शन टाइम में जो है अगर न्यू डेटा आप इंसर्ट कर रहे हो, देखें इंडेक्सिंग में आपकी डेटा भी काम आ रही होती है। तो जब आप नई डेटा इंसर्ट करते हैं तो उस टाइम पे कितना लेट सपोज जो है टाइम लगा इंसर्ट करते हुए, तो ये भी उसमें आता है। उसके अलावा डिलीशन टाइम, वो जो आप जो है डिलीट कर रहे होते हैं किसी कहीं से आप डेटा, और फिर उसके बाद फिर इंडेक्सिंग उसकी अप्लाइड होती है तो उसको आप अपडेट करना चाहेंगे क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेटा आगे आप डिलीट हो चुके, तो उस हिसाब से आपका इंडेक्स भी अपडेट होना चाहिए। ऐसे ही स्पेस ओवरहेड, इट रिफर्स टू द एडिशनल स्पेस रिक्वायर्ड बाय द इंडेक्स, जो आप इंडेक्स में जो है मैनेज कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू डेटा। उस डेटा के अगेंस्ट आप जो है इंडेक्स मैनेज कर रहे होते हैं तो उसके लिए जो स्पेस दरकार होता है, उस स्पेस को हम जो है स्पेस ओवरहेड कहते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट टर्म्स जो है वो इंडेक्सिंग के अंदर यूज हो रहे होते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर एक है कि मैकेनिज्म है फाइल ऑर्गेनाइजेशन का, पहले से भी आपको पता होगा कि हमारे पास जो है वेल नोन जो है ये 2 तरीके हैं जिसके थ्रू जो है हम बेसिकली एक्सेस कर रहे होते हैं अपने डेटा को। तो ये हमारे पास मैकेनिज्म में एक सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन आता है जो ऑर्डर्ड इंडेक्स फाइल कहलाता है, दूसरा नाम इसका है, जिसमें ऑर्डर में चीज़ें पड़ी होती हैं। मतलब एक जिस तरीके से इंडेक्स होता है, तो हमेशा ये आप याद रखें जब हम इंडेक्स मैनेज कर रहे होते हैं तो उसमें जब इंडेक्स की फाइल होती है वो हमेशा सॉर्टेड होती है। अगर अनसॉर्टेड होगी तो फिर हम फ़ायदा नहीं है ढूंढने का। तो जब सॉर्टेड होगी तो हम आसानी से के साथ ढूंढ सकते हैं कि इस डेटा के अगेंस्ट कौन सा पॉइंटर पड़ा है, उस पॉइंटर के अगेंस्ट एड्रेस पे आप जो है चले जाएंगे कि वहां पर आप पहुंच जाएंगे उस पर्टिकुलर ब्लॉक पे। तो इंडेक्स का ऑर्डर में होना, सॉर्टेड होना लाजमी है, ऐसा नहीं कि वो अनसॉर्टेड हो, फिर तो फायदा नहीं है ना। मतलब इंडेक्सिंग अचीव ही नहीं होगी अगर हम इंडेक्स को सॉर्टेड नहीं रखेंगे। अच्छा, तो ये सीक्वेंस पे एक सॉर्टेड ऑर्डर में डेटा होता है जहाँ पर हम सीक्वेंशियली जो है वो रीड कर रहे होते हैं। और दूसरा हमारे पास होता है हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम जो है बेसिकली हैश फंक्शन वगैरह यूज करते हैं। तो हम इंडिविजुअली इसको देखते हैं कि है क्या सॉर्टेड ऑर्डरिंग ऑफ द वैल्यूज। सिक्वेंशियल में क्या होता है, सॉर्टेड वैल्यूज होती हैं, ऑर्डर दिया होता है उस हिसाब से जो है। और ये ट्रेडिशनल टाइप है ऑफ स्टोरिंग मैकेनिज्म, जहाँ पर आप जो है जल्दी से जो है वो सर्च करना हो या स्टोर करना हो तो वो आप कर सकते हैं। तो ये एक वे है। दिस टाइप ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन माइट स्टोर द डेटा इन अ डेंस और स्पार्स फॉर्मेट। अच्छा, तो ये डेंस और दो फॉर्मेट हैं जिसके जो है थ्रू हम उनको देख लेते हैं कि पार्स फॉर्मेट क्या है, स्पार्स और डेंस। तो इसके बाद हमारे पास है कि भाई डेंस इंडेक्स क्या है। अच्छा, यहाँ पर अब देखें आप, लेट सपोज हमारे पास जो है ये डेटा है, ठीक है, ABCD, और ये जो है लेट सपोज हमारे पास वो की वैल्यू है जो जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसके थ्रू आप जो एड्रेस फाइंड करके मतलब इंडेक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर चले जाएंगे। तो अब लेट सपोज ये डेटा का फाइल है जहाँ पर आपकी चीज़ें पड़ी हुई हैं, A है, B है, C है। तो हर एक्चुअल डेटा के अगेंस्ट आपका इंडेक्स जो है बना हुआ हो। इंडेक्स में क्या था, इंडेक्स में आपकी जो है वो की वैल्यू थी, उसके अलावा इंडेक्स वैल्यू थी जो पॉइंटर कहलाती है। तो यहाँ पर आप देखें एक्चुअल डेटा हमारा लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड डेटा में जो है बेसिकली ए के अगेंस्ट यहाँ पर ये ब्लॉक बने हुए हैं अलग अलग। लेट्स सपोज यहाँ पे ब्लॉक के अंदर 2 रिकॉर्ड आ रहे हैं, तो हर ब्लॉक के अगेंस्ट जो है हर ब्लॉक के अंदर ईच रो, हर इंडिविजुअल रिकॉर्ड के लिए हमारे पास जो है वो क्या है, रेफरेंस है, ठीक है, इंडेक्स बना हुआ है। हर यहाँ पर एक एंट्री, लेट सपोज ए है तो एक एंट्री के अगेंस्ट हमारे पास इंडेक्स बना हुआ है, बी के लिए भी बना हुआ है, सी के लिए, डी ऐसे एच तक जो है जितने भी हमारे पास रिकॉर्ड हैं, हर उस इंडिविजुअल जो है वो ईच वैल्यू के लिए जो हमारे पास
जिसको हम सर्च की कहते हैं ना, वैल्यू के लिए हमारे पास जो है वो इंडेक्स बना हुआ है। तो इसको कहते हैं डेंस इंडेक्स। अगर कोई भी एक रह गया, सपोज सी का यहाँ पे नहीं है, तो वो डेंस इंडेक्स नहीं कहलाएगा। तो ठीक है, तो हर सर्च की वैल्यू, सर्च की क्या ए बी सी डी ये सर्च कीज हैं, जिसकी लेट्स सपोज हम कोई रोल नंबर है तो वो सर्च की वैल्यू है। अगर हर सर्च की वैल्यू के अगेंस्ट, उस टेबल के अगेंस्ट जितने भी सपोज रोल नंबर है वो प्राइमरी की आपने यूज किया, उसकी हर सर्च की हर रोल नंबर के अगेंस्ट अगर यहाँ पर इंडेक्स है तो वो डेंस इंडेक्स कहलाएगा। अगर कोई भी ऐसी वैल्यू रह गई जिसका जो है इंडेक्स नहीं पड़ा हुआ तो वो डेंस इंडेक्स नहीं कहलाएगा। उसके अलावा हमारे पास आता है स्पार्स इंडेक्स। स्पार्स इंडेक्स कहता है कि अगर हर रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे पॉइंट लिखना मिस हो गई है कि इसमें हम ये देख रहे होते हैं कि बेसिकली आपका अगर टेबल है, सपोज उसमें अंदर जो है वो ए बी सी डी ऐसे रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, ठीक है, वो वहाँ पर अगर कोई भी ऐसी जो है रिकॉर्ड्स बहुत सारे हैं, रिपीट भी हो सकते हैं, रिपीटेड भी हो सकते हैं। सपोज ए 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, बी 2 बार आ गया, सी जो है 10 बार आ गया। तो हर रिकॉर्ड के अगेंस्ट, हर रिकॉर्ड जो आपका टेबल एक्चुअल डेटा उसमें रिपीटेड डेटा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। मगर जब हम बात करें हर उस इंडिविजुअल वैल्यू के अगेंस्ट जब आप जा रहे होते हो, हर उस सर्च वैल्यू जो यूनिक वैल्यू होती है उसके अगेंस्ट अब इंडेक्स है तो वो डेंस इंडेक्स कहलाता है। अगर हर रो, वहां पे मैं वैल्यू की बात कर रहा हूँ, सर्च की वैल्यू की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये बात कर रहा हूँ कि वो एक्चुअल डेटा जिसमें रिपीटेड डेटा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो हर रिकॉर्ड के अगेंस्ट आपके पास अगर यहाँ पर लेट्स सपोज इंडेक्स नहीं बना हुआ तो वो बेसिकली स्पार्स इंडेक्स कहलाता है। उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखी है। तो स्पार्स इंडेक्शन यू कुछ यूँ है कि आप देख लें कि डेटा एक्चुअल फाइल है और ए का यहाँ पे जो है वो रखा हुआ है, सी का रखा हुआ है और यहाँ पर ई का रखा हुआ है, जी का रखा हुआ है, मतलब इंडेक्स वैल्यू उसकी है, इंडेक्स रिकॉर्ड है। बी का नहीं है, डी का नहीं है, एफ का नहीं है, एच का नहीं है। तो इस टाइप ऑफ जो है इंडेक्सिंग को हम स्पार्स इंडेक्सिंग कहते हैं, जिसमें हम जो इंडेक्स रिकॉर्ड तो रख रहे होते हैं मगर पूरे उस एक्चुअल डेटा जो फाइल है उसके हर रो के अगेंस्ट नहीं रख रहे। यहाँ पे याद रहेगा, लेट सपोज 2 बार ए आ गया ना, तो वो एक इंडिविजुअल अलग अलग रो कंसिडर की जाएगी अगर इस पास में, इस पास की हम बात करें। मगर अगर यहाँ पे टेंस की बात करें, 2 बार ए गया, 3 बार ए आ जाए, सी 10 बार आ जाए, तो हम क्या करेंगे उसकी जो है इंडिविजुअली एक दफा ही उसके इंडेक्स को हम देखेंगे। अगर एक बार ये सबका कवर हो चुका है तो मतलब आपका जो है वो डेंस इंडेक्स कहलाएगा। तो खैर हम आगे चलते हैं कि दूसरा है हमारे पास तरीका। एक तो हमने सिक्वेंशियल देख लिया, ऑर्डर्ड होता है जिसमें सॉर्टेड जो चीज़ें पड़ी होती हैं, जिसमें हम जो वो सर्च कर रहे होते हैं, इंसर्ट कर रहे होते हैं, अपने ऑपरेशंस कर रहे होते हैं। एक दूसरा हमारे पास है हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर बेसिकली इंडेक्सेस आर बेस्ड ऑन द वैल्यूज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अक्रॉस अ रेंज ऑफ बकेट्स। जिस तरीके से पहले से आप पढ़ के आए होंगे हैश फंक्शन का, जहाँ पर हम बेसिकली हैश फंक्शन को कोई ना कोई वैल्यू दे रहे होते हैं और उसके हिसाब से वो बेसिकली वैल्यू जनरेट कर रहे होते हैं, वहां से हम डिटरमाइन कर सकते हैं डायरेक्टली उस वैल्यू के बेसिस पे। यहाँ पे क्या होता है हम इंडेक्स मैनेज कर रहे होते हैं। इंडेक्स में देखते हैं सबसे पहले उस ए सपोज वैल्यू फाइंड करनी है, ए के अगेंस्ट इंडेक्स में हमने पॉइंटर देखा, पॉइंटर के अगेंस्ट वहाँ उस ब्लॉक पे चलेंगे। हैश में डायरेक्टली आप उस वैल्यू के बेसिस पे वो वैल्यू जनरेट होगी, डायरेक्टली आप वहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो हैश जो है एज कम्पेयर टू इंडेक्स जो है वो बेहतर है। तो यहाँ पे कंपैरिजन है कि डेटा स्ट्रक्चर टेक्निक इंडेक्सिंग जो है वो efficiently retrieve record from the database file based on some attributes on which the indexing has been done। जहाँ जहाँ पे इंडेक्सिंग आपने अप्लाई की पूरी टेबल पे नहीं अप्लाइड होगी, जहाँ जहाँ आप अप्लाई करेंगे किसी पर्टिकुलर कॉलम पे, तो वहाँ पे जो है वो इंडेक्सिंग जो है वो अपना काम करेगी और एफिशिएंटली चीज़ें लेकर आएगी। अगर हम हैशिंग की बात करें तो वो इफेक्टिव टेक्निक है टू कैलकुलेट द डायरेक्ट लोकेशन ऑफ डेटा। वहाँ पे आप डायरेक्टली इंडेक्स में देख रहे होते हैं फिर जा रहे होते हैं। इसी तरीके से यूजेस डेटा रेफरेंस दैट होल्ड द एड्रेस ऑफ द डिस्क ब्लॉक विद द वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द की। उस जो भी की है सर्च की उसके अगेंस्ट आपके पास कोई ना कोई एड्रेस पड़ा होगा वो जो कि ब्लॉक को रेफर कर रहा होगा, और फिर आप उसको जो है मतलब एड्रेसेस भी आप होल्ड करते हैं। मगर यहाँ पर हैशिंग में आप क्या कर रहे होते हैं, एक फंक्शन मैथमेटिकल फंक्शन यूज कर रहे होते हैं, कोई एड्रेस आप होल्ड नहीं कर रहे होते, वो डायरेक्टली आपको जो है वो उस लोकेशन की पता देगा कि ये किस लोकेशन में पड़ा हुआ है। अच्छा,
और दूसरी बात, इंडेक्सिंग जो है डज नॉट वर्क वेल फॉर लार्ज डेटाबेस, मगर अगर हैशिंग की बात करें तो जितना बड़ा डेटाबेस होगा तो कोई मसला नहीं है, वहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, मगर इंडेक्सिंग जो है वो फिर वहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। अच्छा, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो है वो 3 टाइप हैं इंडेक्सिंग की, प्राइमरी इंडेक्सिंग, सेकेंडरी इंडेक्सिंग, उसके अलावा क्लस्टर्ड इंडेक्सिंग। तो ये वन बाय हम इनको देख लेते हैं कि बेसिकली है क्या ये। तो अब यहाँ पर जिस तरीके से भाई प्राइमरी इंडेक्सिंग की अगर बात करें तो ये जो है सॉर्टेड डेटा इज सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू द सर्च की। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें, सपोज आप जिस तरीके से देखते हैं कि हम प्राइमरी की जो है वो मेंटेन करते आते हैं जहाँ पे हमें ज़रूरत होती है जिन टेबल्स के अंदर, तो वहाँ पर हम बेसिकली प्राइमरी की लेट सपोज अगर यूज़ कर रहे हैं तो हम उनको जो है एक्चुअल जो हमारा डेटा है, जहाँ पर हमारी डेटा पड़ी है, सपोज स्टूडेंट की टेबल है, उसके अंदर 1 2 3 इस तरीके से आपकी जो है वो प्राइमरी की आपने रखी हुई है और वो सॉर्टेड है, तो हमारी जो है सर्च की क्या होगी वहाँ पे, हमारी लेट सपोज आईडी, तो वो सर्च की है, तो डेटा जो है वो अकॉर्डिंग टू सर्च की जो है वो सॉर्टेड हो। प्राइमरी इंडेक्सिंग की ये हम जो है अगर बात करें तो उसमें पहले तो हमारा जो डेटा है एक्चुअल, जैसे स्टूडेंट की टेबल है सपोज उसमें डेटा है, तो वो सॉर्टेड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सर्च की, प्राइमरी की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो सर्च की इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि हम जो है इंडेक्सिंग में सर्च की और सर्च वैल्यू हमारे पास होती है, इंडेक्स वैल्यू, उस सर्च की के अगेंस्ट जो है हमारे पास इंडेक्स वैल्यू होती है। तो अब यहाँ पर सबसे पहली बात कि हमारा जो डेटा है वो सॉर्टेड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सर्च की, और फिर प्राइमरी की इज यूज टू क्रिएट एन इंडेक्स। हमारे पास जो है वो प्राइमरी इंडेक्सिंग की अगर बात करें तो जो एक्चुअल डेटा है उसकी जो प्राइमरी की होगी जिसके बेसिस पर वो सॉर्टेड जो है डेटा उसके अंदर पड़ा होगा, तो वो हमारी प्राइमरी की जो है वो बेसिकली इंडेक्स बनाएगी। उस प्राइमरी की के बेसिस पे हम इंडेक्सेस बनाएंगे जिसके अंदर हमारे पास पॉइंटर्स जो है वो पड़े होंगे हर ब्लॉक के अगेंस्ट। तो अब प्राइमरी की इज यूज्ड एज अ सर्च की, ठीक है। तो हम जब इंडेक्स बनाएंगे तो इंडेक्स के अंदर जो प्राइमरी की होगी वो हमारे लिए बेसिकली सर्च की के तौर पर वो काम आएगा। अच्छा, ये डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है प्राइमरी इंडेक्सिंग का, जिसमें डिफॉल्ट फॉर्मेट में कौन सी सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन है, ये डिफॉल्ट जो है प्राइमरी की का जो है वो फॉर्मेट है जिसमें जो है आप सिक्वेंशियली जो है वो डेटा को एंटरटेन कर रहे होते हो। अच्छा, अब बात यह है जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दी कि भाई आपकी सपोज डेटा है, जैसे हम बात कर रहे थे बुक की, लेट्स सपोज 1000 जो हमारे पास पेजेस हैं, तो 1000 पेजेस के लिए हमारे पास 10 जो है वो अलग से जो है पेजेस चाहिए थे जिसमें हम इंडेक्स को रख सकें। तो ऐसा ही यहाँ पे हम बात करते हैं कि एक्चुअल डेटा कितना है और कितने नंबर ऑफ जो है वो एंट्रीज बनेंगी इंडेक्स फाइल के अंदर उस डेटा के अगेंस्ट। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो डेटा होती है वो ब्लॉक्स के फॉर्म में होती है, ब्लॉक्स में हम जो इन स्टोरेज में जो है वो मैनेज कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर कुछ नंबर ऑफ रोज कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। तो हर इंडिविजुअल ब्लॉक के अंदर तो जितने भी हमारे पास यहाँ में लिखा हुआ है नंबर ऑफ एंट्रीज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लॉक्स। अब एंट्रीज से क्या मुराद है कि कितनी इंडेक्स फाइल के अंदर जो है वो एंट्रीज होंगी, सही है। तो जितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स होंगे ब्लॉक के अंदर जो है, ब्लॉग्स में ऐसे आपको जो है मिसाल दे सकता हूँ। सपोज हमारे पास बुक है और बुक के अंदर हमारे पास जो है पेजेस हैं, ठीक है। तो हर पेज के अंदर बहुत सारी लाइंस होती हैं, उसके अंदर कंटेंट होता है, कोई ना कोई हमारे पास जो है वो हेडिंग सब हेडिंग होती हैं, पैराग्राफ्स होते हैं, लाइंस होती हैं। तो सपोज 100 लाइन 50 लाइन जो है एक पेजेस पे आती है, तो पूरी एज हम अगर यहाँ पे बात करें तो उस ब्लॉक में इतनी नंबर ऑफ रोज आ रही है। तो ऐसे यहाँ पे अगर बात करें किसी ब्लॉक में नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, तो अब वो कितने भी आ रहे हैं हम उसको नहीं देख रहे, हम एक्चुअली जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड सॉरी ब्लॉक्स होंगे उस हर ब्लॉक के अगेंस्ट जो है हम एक एंट्री जो है इंडेक्स के अंदर रखते जाएंगे। अब जिस तरीके से यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास जो है एग्जांपल के तौर पर हमने क्या है लेफ्ट पे जो है वो प्राइमरी इंडेक्स, हमने इंडेक्स की जो है वो टेबल बनाई हुई है और राइट पे हमारा एक्चुअल जो है डेटा फाइल है ना? तो यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पे इंडिविजुअल रिकॉर्ड पड़ा हुआ है,
सपोज ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए। अब ब्लॉक के अंदर सपोज अगर हम बात करें, ये एक जो है दो रिकॉर्ड को हम जो है एक अलग से ब्लॉक में रखें, दूसरे को हम दूसरे ब्लॉक में रखें, अज्यूम कर रहे हैं, तो उस ब्लॉक के अगेंस्ट जो है हमारे पास जो है वो अच्छा लेट्स सपोज हम बात कर रहे हैं ब्लॉक में ना। अब लेट्स सपोज यहाँ पे तो सिंगल है, पहले इसको देख लेते हैं, मैं ब्लॉक की बात पे बाद में आता हूँ। सपोज यहाँ पर हमने इंडेक्स जो है वो मैनेज यहाँ पे टेबल पे रखा हुआ है डेटा के अगेंस्ट, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो यूनिक है, ठीक है। अब ये हमारे पास प्राइमरी की है, उस प्राइमरी की के बेसिस पे हम जो है उसको सर्च की बनाएंगे, तो यहाँ पे सर्च की हमने उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को बना दिया। हर उस इंडिविजुअल के लिए हमारे पास जो है क्या है, एड्रेस पड़ा हुआ है, तो एड्रेस भी हमने इंडेक्स के अंदर जो है सर्च की के रख दिया। तो हम क्या करेंगे, ये सॉर्टेड होना लाजमी है, हमारा इंडेक्स तो हमेशा सॉर्टेड हो। ये प्राइमरी इंडेक्सिंग की बात करते हैं तो हमारे पास डेटा फाइल जो है अकॉर्डिंग टू दैट सर्च की जो है वो भी सॉर्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास प्राइमरी जो है इंडेक्स बना वो भी उस प्राइमरी की के वैल्यूज के बेसिस पे बना के हमने उसको उस हिसाब से उसके अगेंस्ट जो है हमने वो सारी इंडेक्स क्रिएट कर दिया। इंडेक्स अच्छा, जब इंडेक्स क्रिएट कर रहे होते हैं जरूरी नहीं है आपको जो है सॉर्टेड फॉर्म में इंडेक्स हो, आप करके उसके बाद फिर उसको सॉर्टेड फॉर्म में रख देते हैं। तो यहाँ पर लेट्स सपोज हमारे पास है सर्च कीज, और सर्च की के अगेंस्ट आपके पास एड्रेस पड़ी है, आप डायरेक्टली किसी तक पहुंचना चाह रहे हो किसी इंडिविजुअल रिकॉर्ड पे, तो आप उसकी एड्रेस देख के वहां पे जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात यह है कि ये तो रिकॉर्ड सिंपल एग्जांपल दी हुई है, मगर व्हाट अबाउट अगर मैं कहूँ ये जो दो रिकॉर्ड हैं वो एक ब्लॉक में है, ये दो रिकॉर्ड में एक दूसरे ब्लॉक में, और ये एक रिकॉर्ड जो है तीसरे ब्लॉक में। तो ब्लॉक में लेट्स सपोज बहुत सारी रोज हैं, तो अब हम ब्लॉक की जो है वो एड्रेस कर रख रहे होते हैं। ब्लॉक में क्या होता है किस हिसाब से कि भाई लेट्स सपोज ब्लॉक में जो सबसे पहली रो आती है उसका हम जो है पहले जो एंट्री पॉइंट उसको कह सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास ब्लॉक है, लेट्स सपोज यहाँ पे हमने एड्रेस रख दी, उस ब्लॉक के अंदर जो सबसे पहला रिकॉर्ड होगा। अब यहाँ पे लेट्स सपोज ये दो रोज हैं एक ब्लॉक के अंदर, सब अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे है नहीं ब्लॉक, मगर अगर ब्लॉक है तो क्या होगा कि उस सर्च की के अगेंस्ट आपके पास वो पहला रिकॉर्ड जो है हर उसमें आप क्या रख रहे होते हैं उसकी जो है वो बेसिकली एड्रेस पड़ी होती है, जो एंट्री पॉइंट होती है जिसके बेसिस पे आप जो है मजीद जो है बाकियों को देखते जाते हैं, उस सर्च करते जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर जिस तरीके से ब्लॉक है, लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे तो डेटा है वो रोज के फॉर्म में पड़ा हुआ है। सपोज जिस तरीके से मैंने बात कही कि भाई यहाँ पे दो रिकॉर्ड को हम एक ब्लॉक में रख देते हैं। यहाँ सपोज हमारे पास डिफरेंट ब्लॉक हैं, ब्लॉक में हमारे पास बहुत सारे डेटा है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, हर ब्लॉक के सपोज 10-10 रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। तो अब लेट सपोज अब ये नहीं होगा कि हम हर रो के अगेंस्ट जो है उसका जो है सर्च इंडेक्स जो है वो क्रिएट करेंगे और रखेंगे। तो ऐसे तो फिर प्लस हमारे पास 1000 जो है रोज हैं तो 1000 हम इंडेक्स रखेंगे, तो ये तकरीबन उसे जो है वो हमारी इंडेक्स की फाइल जो है वो बढ़ती जाएगी। तो जितना हो सके हम जो है प्राइमरी इंडेक्स की फाइल को जो है कम रखें ताकि हमारी जो है जल्दी से सर्चिंग जो है वो पॉसिबल हो सके। तो यहाँ पर जिस तरीके से कि हम इस तरीके से नहीं करेंगे कि हर इंडिविजुअल उस सर्च की के अगेंस्ट हर उस इंडिविजुअल रो के अगेंस्ट जो है हम जो है, क्योंकि एक तो बात है कि भाई वहां पर यूनिकल जो है हर रो है उस रजिस्ट्रेशन नंबर पे सपोज, तो हम जो है हर रो के लिए जो है क्या इंडेक्स जो है वो मैनेज करेंगे। तो इस तरीके से हम नहीं यहाँ पे हम जो है हर रो के अगेंस्ट नहीं कर सकते, मतलब हर उस लेट्स सपोज यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर है तो हर इंडिविजुअल के लिए हम यहाँ पे जिस तरीके से ये छोटी सी एग्जांपल है उसमें आप जो है वो आप सिंपली कहेंगे कि हर इंडिविजुअल के लिए किया हुआ है। मगर जब हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है, बहुत सारी रोज होती हैं, हर ब्लॉक के अंदर 10-10 हैं, बहुत सारी मल्टीपल रोज हो सकती हैं, मिसाल के तौर पर 10 रोज हैं, तो आप फिर हर उस रो के अगेंस्ट नहीं बल्कि आप जो है उस ब्लॉक के अगेंस्ट में मेंटेन कर रहे होते हैं अपना जो है टेबल इंडेक्स टेबल। तो यहाँ पर बेसिकली अगर हम बात करें कि वहां पर अब बात आती है कि अगर ब्लॉक में 10-10 लेट सपोज रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं तो हम हर ब्लॉक के अगेंस्ट जो है वो एक एक एंट्री कर रहे हैं, मतलब जितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स उतने नंबर ऑफ एंट्रीज होंगी हमारी इंडेक्स फाइल के अंदर। तो अगर हम प्राइमरी इंडेक्स के अंदर बात करें हर ब्लॉक के अंदर 10-10 रोज हैं, तो अगर ब्लॉक की कर रहे हैं तो ब्लॉक में भी किस
चीज़ की हम जो है वो एड्रेस रखेंगे। तो हम बेसिकली सबसे पहला वाला, लेट्स सपोज हमारे पास ये ब्लॉक है 2 नंबर ऑफ रोज पे जो है वो बना हुआ है, तो यहाँ पर अगर हम उस ब्लॉक के अंदर 2 रोज हैं तो हम सबसे पहला जो रिकॉर्ड होगा उसको हम एज ए एंट्री पॉइंट उस ब्लॉक के अंदर बनाएंगे, उसका एड्रेस हम रख देंगे। और दूसरा जो उसका रिमेनिंग होगा उसको हम जो है उसका एड्रेस नहीं रखेंगे, क्योंकि हम उस एंट्री पॉइंट से वो आगे जा सकते हैं। हमें पता है कि ये सॉर्टेड डेटा है, तो उस सॉर्टेड से वहां तक हम एंट्री उस गेट पे पहुंच के, उस एंट्री पॉइंट पे पहुंच के, उससे आगे हमारे लिए आसान है कि जो है हम वहाँ पे उस सेम ब्लॉक के अंदर दूसरी रोज पे या तीसरी रो पे या चौथी रो पे जो भी है वहां पे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये प्राइमरी इंडेक्सिंग में है कि जितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स इतने नंबर ऑफ जो एंट्रीज बनेंगी आपकी उस इंडेक्स टेबल के अंदर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है क्लस्टर्ड इंडेक्सिंग, के ये दूसरी टाइप है इंडेक्सिंग की, जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, डेटा इज सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू द नोन की। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है कि हम बात कर रहे थे प्राइमरी की के अंदर कि हमारे पास जो डेटा है, जो डेटा फाइल है, वो उस सर्च की जो हमारे पास है, मीन्स कोई प्राइमरी की थी और प्राइमरी की को हम यूज कर रहे थे, वो उसके अगेंस्ट सॉर्टेड डेटा है। सही है, यहाँ पर भी हमारे पास सॉर्टेड डेटा है। जब भी हम प्राइमरी इंडेक्सिंग की बात करें, क्लस्टर इंडेक्सिंग की बात करें, तो हमारे पास जो है एक्चुअल जो डेटा होगा वो सॉर्टेड होगा। तो अब यहाँ पे बात आती है कि भाई मगर यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ये उससे मिलता जुलता है प्राइमरी की प्राइमरी इंडेक्सिंग से। जस्ट डिफरेंस ये है कि वहां पर हम प्राइमरी की को यूज कर रहे थे एज अ सर्च की, जिसके अगेंस्ट जो है हम सर्च कर रहे थे। यहाँ पे डेटा तो सॉर्टेड होगा, मगर वो सर्च की हमारे पास जो है वो कोई प्राइमरी की या कैंडिडेट की या ऐसी कोई की नहीं होगी हमारे पास जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। मतलब उसको आप नॉन की कहें ना, कि हम डेटा तो सॉर्टेड होगा उसमें भी, मगर नॉन की के बेसिस पर सॉर्टेड होगा। तो वहां पे मुमकिन है, पॉसिबिलिटी है कि डुप्लीकेट ऑफ रिकॉर्ड्स हों, या नहीं भी हो सकते हैं, हो भी सकते हैं। जब आप नॉन की यूज करते हैं तो ऑब्वियसली वहां पे मल्टीपल सेम रिकॉर्ड्स आ सकते हैं, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स आ सकते हैं। तो याद रहे, सबसे पहले जब हम मैं बात कर रहा था, जब हम इंडेक्सिंग बना रहे होते हैं, उसके लिए इंडेक्स जो मेंटेन कर रहे होते हैं उस डेटा के अगेंस्ट, वो हम जो है बेसिकली वो अलग से मैनेज करते हैं, अलग से रख रहे होते हैं। इंडेक्सेस जो भी हमारे पास डेटा होता है उनके लिए अलग अलग इंडेक्सेस होते हैं जिनको हम मैनेज कर रहे होते हैं। तो अब अगर हम बात करें उस इंडिविजुअल जो है बेसिस पर, लेट्स सपोज हम जो है वो जो लेट्स सपोज प्राइमरी इंडेक्सिंग के अंदर हम जो है वो मैनेज कर रहे थे, तो वो हर ब्लॉक के अगेंस्ट जो है वो हम एंट्री डाल रहे थे, तो वहाँ पे सॉर्टेड डेटा था। और वहाँ पे सॉर्टेड डेटा होना चाहिए एक्चुअल, और सॉर्टेड हमेशा इंडेक्सिंग फाइल सॉर्टेड होगी। ठीक है, चाहे वो किसी भी टाइप की इंडेक्सिंग हो, तो वहां पर हमें सॉर्टेड ही इंडेक्सिंग चाहिए। यहाँ पे भी हमारे पास सॉर्टेड डेटा है, मगर जो है वो किसी की के बेसिस पे नहीं है, नॉन की के बेसिस पे सॉर्टेड डेटा है। तो यहाँ पर जो है फिर किस तरीके से हम जो है उसका जो है वो मैनेज करें, मतलब हम किस तरीके से उसके इंडेक्स मेंटेन करते रहेंगे, कैसे देखें। तो यहाँ पर बेसिकली ये है कि भाई वन एंट्री फॉर ईच यूनिक वैल्यू ऑफ नॉन की एट्रीब्यूट। सपोज आपके पास डेटा है जिसके अंदर जो है आपने जो भी कॉलम सिलेक्ट किया था जिसके बेसिस पे, मतलब वो नॉन की था, और आपने उस पे उसको सॉर्टेड कर दिया। अब उसके अगेंस्ट आप क्या कर रहे हैं, आप इंडेक्स क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो इंडेक्स कैसे होगा कि हर एक एंट्री, अब लेट्स सपोज वहां पे ए बी सी डी ऐसे डेटा पड़ा हुआ था, कहीं पे ए रिपीट हुआ, कहीं पे बी 2 बार रिपीट हुआ, कहीं पे सी जो है वो 5 बार रिपीट हुआ सपोज। तो आप क्या ऐसे नहीं करोगे, ए के लिए 2 बार रिपीट हुआ है तो 2 बार इंडेक्स क्रिएट करोगे, ए के लिए 1 बार करोगे, बी के लिए भी एक बार करोगे, ऐसे सी 5 बार था मगर आपने उसके लिए भी एक ही, मतलब ये वन एंट्री फॉर ईच यूनिक वैल्यू ऑफ नॉन की एट्रीब्यूट। अच्छा, यहाँ पर मुमकिन है उस नॉन की के बेसिस पे वो डेटा जो है वो सॉर्टेड हो। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि लेट सपोज वो वहाँ पे कोई और प्राइमरी की भी हो सकती है जिसके बेसिस पे जो है वो डेटा सब में भी सॉर्टेड हो, मतलब प्राइमरी की मैनेज हो रही हो सपोज, मगर हम जो है इंडेक्सिंग बना रहे हैं, लेट सपोज उसमें जो है प्राइमरी की को नहीं मगर किसी और कॉलम को हम देखते हुए उस हिसाब से हम जो है वो इंडेक्स बना रहे होते हैं। तो हम वहाँ पे क्या कर रहे होंगे कि भाई लेट्स सपोज फर्स्ट नेम आपने उठा लिया, लेट्स सपोज तो फर्स्ट नेम में डुप्लीकेट फर्स्ट नेम बहुत सारे रिकॉर्ड में हो सकता है, अगर आपने उसके बेसिस पर उसको सॉर्ट किया।
सही है। तो उसके बेसिस पे वो सॉर्टेड आ जाएगा, उस पर फिर आप क्या करेंगे, इंडेक्सिंग आप उसकी क्रिएट करेंगे, हर उस डुप्लीकेट जितनी भी हो रही है उसकी यूनिक वैल्यू को उठाएंगे और उसका जो है आप वहाँ पे एक एंट्री इंडेक्स फाइल के अंदर रख देंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से है कि भाई राइट साइड पे हमारे पास डेटा है और राइट साइड पे डेटा के अंदर हमारे पास क्या है, एक्चुअल जो डेटा जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक्चुअल डेटा की बार बार या डेटा फाइल है, तो उसके अंदर हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि हमने कॉलम सपोज ये सिलेक्ट किया था डिपार्टमेंट आईडी। अब डिपार्टमेंट आईडी रिपीट हो सकता है मल्टीपल लोगों के लिए, मल्टीपल लोग जो एक डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें डिपार्टमेंट नेम एक्चुअल डेटा के अंदर वहाँ पे ये ब्लॉक्स बने हुए हैं, अलग अलग ब्लॉक्स हैं जिसके अंदर वो कुछ मल्टीपल रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं। तो अब यहाँ पे देखिए रिपीट हो रही है उस कॉलम के बेसिस पर, जो नॉन की कॉलम में हम बात कर रहे हैं डिपार्टमेंट आईडी, जो कि डुप्लीकेट आ रहे हैं, रिपीट हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, हम हर उस रिपीट जो हो रही है उसको, उसके लिए हम अलग से एंट्री नहीं क्रिएट करेंगे, बल्कि हम हर उस जो भी रिपीट हो रही है उसके लिए एक एक एंट्री जो है हम उस इंडेक्स फाइल में। अब लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो पड़ी हुई है वो जो है टेबल, वो इंडेक्स टेबल है, जिसके अंदर हमने क्या किया, हर उस डुप्लीकेट भी डेटा उसके एक यूनिक वैल्यू में उठाई, उसके अगेंस्ट हमने पॉइंटर रख दिया, उसके अंदर हमने एड्रेस रख दिया। सही है। तो वहां पे हम जो है वहां पे डायरेक्टली उस जगह पे पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आप हर उस इंडिविजुअल यूनिक वैल्यू उठाएंगे, उस वैल्यू के अगेंस्ट आप जो इंडेक्स बना लेंगे। आप वहां से फिर रिपीट भी हो रही है तो आप वहां से सबसे पहले का जो है रेफरेंस रखेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं तो आप रेफरेंस रखेंगे, उसके बाद फिर आप वहां पे चले जाएंगे। लेट सपोज अगर बात करें टू की, तो टू का यहाँ पर जो है रेफरेंस कहाँ पे पड़ा हुआ है, पहले ब्लॉक में पड़ा हुआ है। वहां पे भी जो है उसने सबसे पहली जो एंट्री थी, मतलब लेट सपोज हमारे पास वन 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 के बाद टू आ रहा है, टू शायद दूसरे ब्लॉक में भी हो सकता था, मगर वो अनफॉर्चुनेटली हमारे पहले ही ब्लॉक के अंदर है, तो उसने उसकी एड्रेस अपने पास रख दी। तो यहाँ से पॉइंटर जो है इसको पॉइंट करेगा ब्लॉक को, ठीक है। इससे मजीद जैसे आप लिंक लिस्ट में देखते हैं नोट्स जो है एक दूसरे का जो है रेफरेंस रख रहे हैं, नेक्स्ट नोड का या प्रीवियस का जो है वो रेफरेंस रख रही होती है। तो यहाँ पे इस तरीके से वहां से फिर अगर वो टू नहीं था तो आगे वो नेक्स्ट ब्लॉक पे जाके किसी और पर्टिकुलर टू पे जा सकता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये चीज़ें हैं कि हम और यहाँ पे देखें आप रेफरेंस भी दे रहे हो कि हर ब्लॉक का दूसरे ब्लॉक के साथ जो है रेफरेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पर जिस तरीके से है कि भाई लेट्स सपोज अगर थ्री है तो थ्री से वो डायरेक्ट आप यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे टू था तो टू यहाँ पे भी सारे पड़े हुए थे, यहाँ भी आ सकता था। मगर सबसे बात यह है कि ब्लॉक में जहाँ पे उस डेटा के लिए जो पहली जो है क्या कह सकते हैं कि जहाँ सबसे पहले उस टाइप की डेटा पड़ी हुई है उस नॉन की वैल्यू के बेसिस पर, तो सबसे पहले वहां पे उसकी वैल्यू रखेगा। तो यहाँ से ऊपर से भी सबसे पहले इसी की पहली रो की जो है वो रखी, फिर उसके बाद फिर टू के अगेंस्ट देखा तो सबसे पहले टू कहाँ आ रहा है उसकी एड्रेस रख दी, ठीक है। इस तरीके से बेसिकली वो अपनी चीजें मैनेज कर रहा होता है। तो यहाँ पे रिपीटेशन हो सकती है क्योंकि नॉन की हम चूज कर रहे हैं, मगर यहाँ पे शर्त है कि वो सॉर्टेड होना चाहिए, उसके अगेंस्ट जो हम लेफ्ट इंडेक्स बना रहे हैं वो हमारे पास जो है वो हर उस डुप्लीकेट भी हो उसकी यूनिक वैल्यू के लिए हम जो है वो इंडिविजुअल एक एंट्री ही करेंगे, मल्टीपल नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है नॉन क्लस्टर्ड और सेकेंडरी इंडेक्सिंग। अच्छा, यहाँ पर सेकेंडरी इंडेक्सिंग इसलिए भी हम कहते हैं क्योंकि हमारे पास अक्सर ये होता है कि प्राइमरी इंडेक्सिंग हम अचीव कर रहे होते हैं ज़्यादातर जब हम डेटाबेस मैनेज कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हमें सेकेंडरी कभी कभार हमें ज़रूरत पड़ती है परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज करने के लिए, तो वहाँ पर हम सेकेंडरी इंडेक्सिंग अप्लाई कर रहे होते हैं। अब उसमें क्या है, सपोज यहाँ पर बात यह है कि हम प्राइमरी इंडेक्सिंग की बात करें, उसके अलावा हमने जो है क्लस्टर्ड की बात करी, तो उसमें हमेशा जो डेटा हमारा होता है आइदर वो या तो की के बेसिस पर सॉर्टेड होगा या नॉन की के बेसिस पर, मतलब कोई की नहीं होगी उसके बेसिस पर जो सॉर्टेड हो, मगर होगा सॉर्टेड एक्चुअल डेटा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पॉसिबल यहाँ पे है पॉसिबिलिटी कि वो अनसॉर्टेड हो, मतलब डेटा जरूरी नहीं कि सॉर्टेड हो, यहाँ पे अनसॉर्टेड की बात आ जाती है कि आगे पीछे है कहीं पे भी, मतलब वो किसी सॉर्टेड फॉर्म में नहीं है, तो वहाँ पे फिर क्या करें। जैसे आपको पता है कि डेटा भी फिजिकली स्टोर होता है, वो इंडेक्स के हिसाब से नहीं स्टोर किया होता है, वो अपनी उनकी एड्रेसेस होती हैं डिफरेंट जगह पर जो है डेटा ब्लॉक्स में जो है वो स्टोर होता है। तो यहाँ पर बेसिकली
नॉन क्लस्टर की बात करते हैं तो उसका दूसरा नाम सेकेंडरी इंडेक्सिंग है, जिसमें हम डेटा जो है एक्चुअल डेटा वो सॉर्टेड नहीं होता। अब उसको किस तरीके से हम जो है लेके चले, अब कैसे उसको मैनेज करें, क्योंकि ना तो वो प्राइमरी इंडेक्सिंग है ना तो क्लस्टर्ड है कि हम उसमें रिपीट हो रही हो मगर सॉर्टेड हो। अब सॉर्टेड नहीं है तो फिर यहाँ पर यही ऑप्शन है, जैसे मैंने बुक की पहले बात करी कि बुक में आपको कोई कहता है कि भाई ये इस तरीके से अगर बुक सॉर्टेड नहीं है तो आपको अगर पता भी हो तो आप वहाँ पे पहुँच नहीं सकते डायरेक्टली, मतलब जो टॉपिक है कुछ भी आपने सर्च करना है तो आपको अगर वो सॉर्टेड नहीं है तो अगेन प्रॉब्लम है, उसको सर्च करने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास सॉर्टेड नहीं है तो किस तरीके से हो, तो यहाँ पर बेसिकली हम हर रो के लिए एक जो है वो इंडेक्स बनाएंगे, मतलब उसकी इंडेक्स फाइल के अंदर हर रो के लिए एक अलग से एंट्री होगी। वहाँ पे हम क्या कर रहे थे क्लस्टर में कि हम जो सबसे पहली एंट्री थी, मतलब रिकॉर्ड भले रिपीट हो रहा हो, सबसे पहले जहाँ पे आ रहा था उसके अगेंस्ट हम जो है वो इंडेक्स फाइल के अंदर रख रहे थे, मगर यहाँ पे हमारे पास जो है डेटा जो है वो सॉर्टेड ही नहीं है, तो मसला है। तो यहाँ पर बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हर उस एंट्री के लिए हर रो के लिए जो हमारा डेटा एक्चुअल पड़ा हुआ है वो अनसॉर्टेड है, हर रो के लिए हम जो है एक एंट्री एक इंडेक्स फाइल के अंदर जो है मेंटेन करेंगे। अब यहाँ पे फिर ये नहीं होता कि अब जब आप हर रो के अगेंस्ट इंडेक्स फाइल जो है वो उसके अंदर जो है आप उसका रेफरेंस रख रहे हो, तो फिर जरूरत नहीं है कि आप एक्चुअल डेटा को फिर सॉर्ट करो या नहीं करो। अच्छा, ये सॉर्ट अनसॉर्टेड इसलिए कहते हैं कि सपोज अगर आप प्राइमरी की यूज कर रहे हो रोल नंबर, वो पहले से आप यूज करते हैं, मिसाल है सपोज वो पहले से यूज है, मगर आप परफॉर्मेंस इंक्रीज करना है या किसी को जो आपको जो है कहीं आपको जरूरत है दूसरी इंडेक्स अप्लाई करना चाह रहे, फर्स्ट नेम पे अप्लाई करना चाह रहे हो सपोज, तो वो प्राइमरी की के बेसिस पर तो सॉर्टेड होगा, मगर जब आप जो है लेट सपोज प्राइमरी की के बेसिस पर डेटा सॉर्टेड होगा तो वो बाकी पॉसिबल है कि डेटा जो है अनसॉर्टेड हो। तो उस सिनारियो में उस जो है उस सिनारियो में अगर हम बात करें तो वहां पर आप जिस की को सॉरी आप जिस कॉलम को लेना चाह रहे हैं, जिसके बेसिस पर आप जो है वो बेसिकली इंडेक्स क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो सपोज फर्स्ट नेम है, वो ऑलरेडी सॉर्टेड है विथ प्राइमरी की कौन सी है, सपोज रोल नंबर, अगर आप सॉर्ट करना चाह रहे आप उसकी जो है वो इंडेक्सिंग करना चाह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट नेम, तो उस हिसाब से वो अनसॉर्टेड होगा। तो फिर उसको कैसे करें, तो आप उसको उस हिसाब से करेंगे कि हर उस इंडिविजुअल रो के लिए आप अलग से इंडेक्स फाइल के अंदर जो है एक एंट्री बनाएंगे। अब यहाँ पर जिस तरीके से आप देखें कि हमारे पास ब्लॉक के अंदर जो है डेटा रोज पड़ी हुई हैं, दो दो सपोज एक ब्लॉक के अंदर दो दो रोज हैं, तो हर उस डेटा के लिए आप क्या कर रहे हैं, हर उस एंट्री एक एक एंट्री बन रही है, इंडेक्स लेफ्ट साइड जो है इंडेक्सिंग इंडेक्स फाइल है जिसके अंदर मतलब ये टेबल जो है वो इंडेक्सिंग के हैं, जहाँ पे आप इंडेक्स जो है उसके वैल्यू के अगेंस्ट जो है सर्च की के अगेंस्ट आप जो है वो एड्रेस रखते जा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे आप देखें 10 जो है वो रिपीट हुआ है, यहाँ पे भी रिपीट हुआ, तो रिपीट के लिए भी आप जो है वो बेसिकली रेफरेंस रख रहे होते हो, वहाँ पे एड्रेस रख रहे हो, तो 10 यहाँ पे भी आया 10 यहाँ पे भी आया, ठीक है, दो जगह आया तो उसके लिए आपने अलग अलग से रखा। अच्छा, यहाँ पे देखें आप इंडेक्सिंग जो क्रिएट कर रहे हैं फाइल उसके अंदर आपने दो बार वहाँ पे सेम जगह पर रख दिया। जैसे इंडेक्सिंग जो है वो बेसिकली सॉर्टेड होता है तभी वो बिल्कुल टॉप पे आ गया, उसने इंडेक्सिंग बनाई होगी उसके बाद फिर उसको इंडेक्स फाइल जो है सॉर्ट कर दिया होगा। अच्छा, यहाँ पर अक्सर डिफरेंट जो है वो लोग बात करते हैं, कुछ कहते हैं कि भाई आप अगर सेम मतलब डुप्लीकेट चीज़ें आ रही हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे 10 जो है डुप्लीकेटेड आया, 20 जो है वो डुप्लीकेट आ रहा है, से रिपीट हो रहा है, तो या 50 से रिपीट हो रहा है, तो उसके लिए फिर हर इंडिविजुअल रॉ के लिए हम जब एंट्री बना रहे हैं तो वहाँ पे तो फिर कैसे मैनेज करेंगे ये कौन सा है ये कौन सा है, तो ऐसा नहीं हो कि भाई ये वाला 10 उसके पास हो ये 10 उसके पास हो, या मतलब उसको किस तरीके से मैनेज करेंगे। तो अक्सर फिर ये है कि वो कहते हैं कि हम डिफरेंट जो है वो साइज उसकी रख देंगे, जो एड्रेस है उसकी, या हम ये करें कि जितने भी डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड आ रहे हैं उसके लिए हम एक अलग से जो है वो एक ब्लॉग बना दिया, उसके अंदर हम जो है बेसिकली सिर्फ उस डुप्लीकेट्स रिलेटेड जो है वो लेट सपोज हम एक अलग से ब्लॉग बनाए 10 के अगेंस्ट, ठीक है, और 10 के अंदर हमारे पास कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं, सपोज 2 आ रहे हैं तो 2
वो ब्लॉक जो है सिर्फ उस 10 के अगेंस्ट जो है 2 एड्रेसेस मैनेज करेगा, ठीक है। फिर उसमें से फिर वो वहाँ उस पर्टिकुलर डेटा को पॉइंट कर रहा होगा। तो इस तरीके से वो डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो अप्लाई होती हैं, मगर यहाँ पर आपको याद रहे कि डेटा जो होगी, एक्चुअल डेटा वो अनसॉर्टेड होगी ऑन द बिहाफ ऑफ दैट कॉलम, जो एट्रीब्यूट होगा जो सिलेक्ट कर। हो सकता है कि वहाँ पे पहले से वो प्राइमरी इंडेक्सिंग हो, मगर वहाँ पे कोई परफॉर्मेंस के लिए शायद उसको चाहिए, तो वो जब अप्लाई कर रहा होता है तो प्राइमरी की के बेसिस पे वो पहले से ही डेटा सॉर्टेड होता है। तो जब उसके हिसाब से सॉर्टेड होगा तो किसी ने फर्स्ट नेम या दूसरे कॉलम्स के बेसिस पे जो है वो ज़रूर कहीं ना कहीं जो है वो डेटा सॉर्ट नहीं होगा, आगे पीछे डेटा होगा। तो उसको फिर किस तरीके से अनसॉर्टेड डेटा को हैंडल करने के लिए हमें सेकेंडरी इंडेक्सिंग जो है वो अप्लाई करनी पड़ती है, जिसके अंदर हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पर हर रो के अगेंस्ट जो है एक एंट्री बना रहे होते हैं, और उसके इंडेक्सिंग के अंदर एंट्री होती है जिसके अगेंस्ट हम डायरेक्टली वहाँ तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा फिर यहाँ पे जितनी भी हमने टाइप्स की बात करी वो सिंगल कह सकते हैं सिंगल लेवल इंडेक्सिंग होती है, जहाँ पर हम क्या कर रहे होते हैं, जैसे बैक पे आप देखें, यहाँ पर आपकी डेटा है एक्चुअल, उसके अगेंस्ट आप जो है एक इंडेक्स फाइल बना रहे हैं सपोज, सही है। तो सपोज यहाँ पर जिस तरीके से हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, उसकी आपने एक इंडेक्स फाइल बना दी, तो ये सिंगल लेवल इंडेक्सिंग कहलाती है। मगर जब हम बात करें कि हमारे पास जो है ब्लॉक को मजीद स्मॉलर ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, तो फिर उसको हम जो है वो क्या कह रहे होते हैं, मल्टी लेवल ब्लॉकिंग। सपोज आपका डेटा है, एक्चुअल डेटा, ये डेटा डिफरेंट डेटा पड़ा हुआ है, आपने इस डेटा के लिए आपने इंडेक्स ये मैनेज किया है, इसके लिए आपने दूसरा इंडेक्स और तीसरा इंडेक्स, उसके लिए फिर आप मजीद आप क्या कर रहे हो, उनके इंडेक्स फाइल के मजीद आप जो है वो इंडेक्स बना सकते हो। तो ये एक्चुअल डेटा है, डेटा के अगेंस्ट ये इंडेक्सेस की अलग अलग जो है आपकी फाइलें बनी, उन फाइल के अगेंस्ट जो है आप एक अलग से बना सकते हो, मतलब इंडेक्स, मतलब वो इंडेक्स पे अप्लाई होगा, ये इंडेक्स इस डेटा के बेसिस पे बने। ये जो भी हमारे पास हैं ब्लॉक पड़े होंगे इनके सपोज इंडेक्सेस के, और इंडेक्सेस की आपने जो है अलग से एक इंडेक्स बना दिया, तो ये पॉसिबल है। तो जब आप एक इंडेक्स को मजीद जो है फर्दरली डिवाइड कर रहे होते हैं, ऐसे मतलब कह सकते हैं कि उसके अंदर रेफरेंस पड़ा होगा बाकी इंडेक्स टेबल्स का, फिर उसमें मजीद एक्चुअल डेटा का पड़ा होगा, तो ये आप फर्दर डिवाइड कर रहे हैं। तो जब सिंगल यहाँ पे टेबल आ जाता है, सिंपल आप जो है वो मैनेज कर रहे होते हैं फाइल के अंदर, इंडेक्स फाइल के अंदर, तो वो सिंगल लेवल कहलाते हैं। मगर जब हमारे पास यहाँ पे दूसरा लेवल आ गया तो ये मल्टी लेवल जो है वो इंडेक्सिंग कहलाती है। तो यहाँ पे हम जो है वो सम अप कर लेते हैं कि भाई बेसिकली इंडेक्सिंग है क्या। इंडेक्सिंग में हम जो है वो ऑप्टिमाइज तरीके से जल्दी से सर्च करना चाहें तो वहाँ से हम जो है रिकॉर्ड को डेटाबेस से जो है जल्दी से सर्च करके आ जाएं, तो वहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं कि हमारे पास एक्चुअल डेटा होता है, एक्चुअल डेटा के अगेंस्ट हम इंडेक्स बना रहे होते हैं। जैसे बुक होता है, बुक के अंदर इंडेक्स होता है, तो जितने कंटेंट के पेजेस हैं उसके अलावा जो इंडेक्स वो अलग से पेजेस कुछ लेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे आप जितने इंडेक्स जो है वो लेट्स सपोज मैनेज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको अलग से जो है मेमोरी चाहिए होगी, और फिर आप जो है वो उस पर जितना कम हो सके, मतलब आप जब भी डेटा को इंडेक्सिंग बनाएंगे तो इंडेक्सिंग भी जो है जारी है कोई ना कोई आपकी साइज ले रही होगी, जितनी ज़्यादा इंडेक्सिंग अप्लाई करेंगे उतनी ज़्यादा वो आपकी मेमोरी कंज्यूम करेगा। तो जितना हो सके इंडेक्सिंग फाइल्स को जो है कम छोटा रखा जाता है ताकि हम जल्दी जल्दी से डेटा रिट्रीव कर सकें। अगर आपकी फाइल इंडेक्स फाइल आपकी एक्चुअल डेटा जितनी होगी या उसके तकरीबन बराबर होगी या उससे बड़ी होगी तो फिर फायदा नहीं है इंडेक्सिंग करने का। तो और दूसरी बात, हमेशा इंडेक्स फाइल जो है वो सॉर्टेड होना चाहिए, और अगर सॉर्टेड नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं होगा। और बाकी हमारे पास दोनों फर्स्ट वाले जो टाइप्स थे प्राइमरी और उसके अलावा क्लस्टर्ड, जिसके अंदर सॉर्टेड डेटा को हम देख रहे थे, एक में हमारे पास की वैल्यू थी उसके बेसिस पे, दूसरे में आपका नॉन की वैल्यू थी। प्राइमरी के अंदर हम जो है हर ब्लॉक के अगेंस्ट एक एक एंट्री इंडेक्स फाइल के अंदर रख रहे थे। हमारे पास क्लस्टर की बात करें तो क्लस्टर में हम क्या कर रहे थे कि जो भी डुप्लीकेशन आ रही थी, डुप्लीकेशन के लिए नहीं मगर हम जो फर्स्ट एंट्री हो रही थी, मतलब उस भले रिपीटेशन आ रही हो बाद में आ रही है, जो सबसे सबसे पहले उस के अगेंस्ट उस की वैल्यू के अगेंस्ट जो रिकॉर्ड है, मतलब उस की वैल्यू के लिए हम जो एंट्री बना रहे हैं, बस सिर्फ यूनिक वैल्यू के लिए। और जो डुप्लीकेट है उसको इग्नोर करें क्योंकि उसकी पहले से एंट्री हो चुकी है। बाकी हमारे पास लास्ट में बचा वो नॉन क्लस्टर सेकेंडरी इंडेक्सिंग जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे
कि अनसॉर्टेड डेटा था, अनसॉर्टेड डेटा के वजह से हर रो के अगेंस्ट हम जो है इंडेक्स फाइल के अंदर इंडेक्सिंग क्रिएट मतलब उसका रेफरेंस रख रहे थे, जिसके अगेंस्ट जो है हर रो तक जो है हम डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। मतलब वहाँ पे जब हमारे पास इंडेक्स आ गया तो वहाँ पे हमें जो है उसको सॉर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर रो के अगेंस्ट हमारे पास डेटा। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।